पत्नी कहती है कि अरे हम नहीं झुकेंगे, पति कहता है अरे हम नहीं झुकेंगे। भाई झुकेंगे नहीं तो रिश्ता कैसे होगा, रिश्ता चलेगा कैसे? जब दो व्यक्ति एक साथ चलते हैं ना तो एक दूसरे को मैनेज किया जाता है, तब कहीं ना कहीं आप चल सकते हैं। वो 4 बच्चे पैदा कर लेते हैं और फिर किसी बॉयफ्रेंड के साथ चले जाते हैं। जब आप चले जाते हैं तो आपका बेटा, आपका समाज कहाँ जाएगा जी? आप समाज को क्या दे रहे हैं? आप यहाँ बरगला लीजिएगा, लेकिन ऊपर तो कोई बैठा हुआ है, वहां तो नहीं बरगलाइएगा। तो साली क्या कर रही है? अपने जीजा से शादी कर ले रही है। तो ये कहानियां जो है कहीं ना कहीं हमारे बिहार, हमारे देश को गलत मैसेज दे रही है। इस चीज को रोका जाए। लगातार बिहार में हो रहे घरेलू हिंसा के खिलाफ एमजी फाउंडेशन लगातार काम कर रही है। बिहार के प्रत्येक जिला में जाकर लोगों के बीच जाकर जागरूकता ला रही है। प्रत्येक दिन बिहार के प्रत्येक जिला जाकर पति पत्नी के मामले को सुलझाने का काम कर रही है। प्रत्येक दिन हम लोग कहीं ना कहीं बिहार के प्रत्येक जिला में जाकर पति पत्नी के मामले को सुलझाकर घर बसाने का कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मंटू गोप, आप सभी का एमजी न्यूज में स्वागत है। हम बात करेंगे बिहार में हो रहे घरेलू हिंसा को लेकर, क्योंकि हम लोग, हमारी टीम जो है एमजी फाउंडेशन का जो टीम है, लगातार बिहार में पति पत्नी के मामला को देखते हैं। हमारी टीम के प्रदेश अध्यक्ष सलोनी मैडम देखते हैं। प्रत्येक दिन पति पत्नी का मामला का काउंसलिंग करते हैं। अब इस चीज को कहीं ना कहीं हम लोग तो प्रत्येक दिन वीडियो एमजी न्यूज बिहार पर छोड़ते हैं, तो अब प्रयास है कि एक एपिसोड प्रतिदिन लाएं, जिसे पति और पत्नी देखें और समझे कि इस घरेलू हिंसा से कैसे बचे। ये घरेलू हिंसा समझिए कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से भी बहुत बड़ा महामारी बन चुका है। ये घरेलू हिंसा कोई प्राकृतिक हिंसा नहीं है, कोई प्राकृतिक दिन नहीं है, ये मनुष्य खुद से खुद पैदा कर रहे हैं। तो इस चीज को रोका जाए और इसको लेकर हम प्रतिदिन एक एपिसोड के माध्यम से तमाम वैसे लोगों को बताने का प्रयास करेंगे जो लोग घरेलू हिंसा से शिकार हैं, जो लोग घरेलू हिंसा से शिकार हो रहे हैं, उनके लिए लगातार हम प्रयास करेंगे कि वो घरेलू हिंसा से मुक्त हो। ऐसे तो हम लोग प्रतिदिन बिहार में प्रत्येक जिला जाकर, प्रत्येक गांव, प्रत्येक वार्ड जाकर लोगों को जागरूक कर ही रहे हैं, लेकिन अब वीडियो के माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक करेंगे, आग्रह करेंगे कि इस हिंसा से, इस घरेलू हिंसा से बचने का प्रयास करिए। सर, ज्यादातर केसेस देखा जाता है कि पत्नी जो होती है अपने पति और 4 बच्चे के होते हुए किसी बॉयफ्रेंड से अवैध तरीके से शादी कर लेती है और जाकर वहां जीवन यापन करती है। सेम कंडीशन पति का है। पति भी अपने पत्नी और बच्चे को छोड़कर या तो भाभी के साथ शादी कर ले रहे हैं या तो किसी गर्लफ्रेंड से शादी कर ले रहे हैं। यहां तक और भी कहानी बता रहे हैं, ट्रेंड में जो चल रहा है, साली क्या कर रही है? अपने जीजा से शादी कर ले रही है। तो ये कहानियां जो है कहीं ना कहीं हमारे बिहार, हमारे देश को गलत मैसेज दे रही है। इस चीज को रोका जाए। सर, जो साली है, जो अपने कहीं ना कहीं अपने बहन का घर तोड़ती है, अपने जीजा को बरगलाती है, थोड़ा सा नोकझोंक, थोड़ा सा समझिए कि प्यार में अपना फंसाती है और थोड़ा सा जीजा और दीदी में थोड़ा नोकझोंक हुआ रहता है, उसी बीच साली अटैक करती है और अटैक करके क्या करती है कि जीजा को अपने में फंसा लेती है और फिर शादी कर लेती है और अपने दीदी का घर तोड़ देती है। बड़ी शर्म की बात है वैसे बहने के लिए जो अपने बहन का घर तोड़कर और अपने घर बनाना प्रयास करती है, जीजा के साथ भाग जाती है, जीजा के साथ चली जाती है, जबकि ऑलरेडी उसके बहन से शादी हुआ रहता है, 2-4 बच्चे रहते हैं। बहुत बेहद शर्म की बात है। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो अपने ही भाभी से शादी कर ले रहे हैं। उनके भाई हैं, उनके भाई के माध्यम से भाभी के द्वारा 2-4 बच्चे भी हैं, उसके बावजूद भी भाई अपने भाभी से शादी कर ले रहा है। यानी भाई अपने भाई का घर तोड़ा, यहाँ बहन अपने बहन का घर तोड़ा। ये चीजें ट्रेंड चल रहा है। तो ये तमाम चीज को रोकने का प्रयास करिए। सर, पति पत्नी का मामला जो है, विवाद जो है, ये सदियों से आता है। इस चीज को हम लोग अटूट रिश्ता कहते हैं। इस रिश्ता को बांधने के लिए दूर दूर से समाज के व्यक्ति आते हैं, समाज के लोग गवाह बनते हैं और इस चीज को आप खत्म कर ले रहे हैं क्षणिक सुख के लिए। ये बेहद शर्म की बात है। हमने जहां तक ऑब्जर्व किया है कि पति पत्नी का मामला जो होता है कोई मामला नहीं होता है। ये मामला समझिए कि मजाक वाली मामला होती है। इसको लोग सीरियस ले लेते हैं और इस मामले को कोर्ट कचहरी तक भटकाने का काम करते हैं। 2 साल 4 साल वो भटकते हैं, 2-4 साल वो भटकते हैं। पति पत्नी भटक कर कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं, साथ साथ समाज को बर्बाद करते हैं, साथ साथ अपने बच्चे के भविष्य को बर्बाद करते हैं। तो इस चीज को रोकिए। मैं सभी बहनें से कहूंगा, जो बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस घरेलू हिंसा से क्यों शिकार होते हैं?
हैं। आप अपने पति को ही भगवान मानिए ना, आपके पति आपके भगवान, आपके हीरो हैं, उन्हीं के साथ जीवन यापन करिए ना। उस रिश्ता को जोड़ने के लिए पूरे समाज के लोग कहीं ना कहीं एकत्रित हुए होंगे, आशीर्वाद दिए होंगे। हम उस पुरुष से भी कहेंगे, उस भाई से भी कहेंगे कि आप अपने पत्नी में ही लक्ष्मी देखिए, आप अपने पत्नी में ही लक्ष्मी देखकर अपने जीवन को यापन करिए। क्यों क्षणिक सुख के लिए, थोड़ी सी फायदा के लिए आप किसी के बहकाव में आकर भाग जा रहे हैं, शादी कर ले रहे हैं। कोई ऐसे भाई हैं कि अपने पत्नी और बच्चे को छोड़कर छक्का से शादी कर ले रहे हैं, ऐसा केस भी आता है। तो इस चीज को रोका जाए। हम अब प्रतिदिन एपिसोड के माध्यम से आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे कि इस चीज को रोका जाए। प्रत्येक दिन हम तो काम कर ही रहे हैं, प्रत्येक जिला में जाकर काम कर रहे हैं, बिहार के प्रत्येक जिला में जाकर, लेकिन हम प्रयास करेंगे। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि घरेलू हिंसा को रोकिए। ये कोई प्राकृतिक हिंसा नहीं है, प्राकृतिक देन नहीं है, मनुष्य खुद से पैदा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों पे ईगो हो जाता है। पत्नी कहती है कि अरे हम नहीं झुकेंगे, पति कहता है अरे हम नहीं झुकेंगे। भाई झुकेंगे नहीं तो रिश्ता कैसे होगा, रिश्ता चलेगा कैसे? जब दो व्यक्ति एक साथ चलते हैं ना तो एक दूसरे को मैनेज किया जाता है, तब कहीं ना कहीं आप चल सकते हैं। दो जो पहिया होता है ना साइकिल का, तो उसको मैनेज किया जाता है चैन के माध्यम से, और उस चैन कहीं ना कहीं मैनेज करके दो पहिया को ले चलता है। तो आप भी उस तरह का मैनेज कीजिए। पति पत्नी एक बहुत बड़ी अटूट रिश्ता है। सर, सीता सावित्री की भी कहानी कहा जाता है। सीता जी वनवास गई किनके कारण? पति के कारण। सीता जी राजा की बेटी थी, वो चाहते तो राजा की तरह रहते, लेकिन पति के कारण वनवास में गए, जाकर पता से जीवन यापन किए, खाना पता चिबाकर खाना खाते थे। तो ये होता है पतिव्रता। पति को भी त्याग करना चाहिए और पत्नी को भी त्याग करना चाहिए, तब कहीं ना कहीं पति पत्नी का रिश्ता जो है अटूट होगा और कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। बच्चे के बारे में सोचिए ना, 2-4 बच्चे पैदा कर लेते हैं और फिर किसी बॉयफ्रेंड के साथ चले जाते हैं। जब आप चले जाते हैं तो आपका बेटा, आपका समाज कहाँ जाएगा जी? आप समाज को क्या दे रहे हैं? आप यहाँ बरगला लीजिएगा, लेकिन ऊपर तो कोई बैठा हुआ है, वहां तो नहीं बरगलाइएगा। तो ये सारी चीजें समझिए। आप क्षणिक सुख के लिए, ठीक है, आप 4 बच्चे को छोड़ दिए, आप किसी लड़का के से शादी कर लिए, वो भी अवैध तरीका, चले गए, वहां कितना दिन आपको अच्छा से रखेगा? 2 साल 3 साल। लेकिन बाद में चलकर, अच्छा ठीक है, आपको लाया, जब आप शादीशुदा थे, आपके बच्चे थे तो लाया, हो सकता है आपसे बेहतर उसको लड़की मिले तो उसको भी लाएगा, आपको लात मारेगा। हम उस पुरुष से भी कहेंगे कि जिस लड़की के चक्कर में आप जा रहे हैं, अगर आपसे बेहतर उस लड़की को कोई लड़का मिला तो आपको भी लात मार देंगे। इस चीज को समझिए। बार बार रिश्ता नहीं होता भाई मेरे, बहने मेरे। हम आप सभी से निवेदन करेंगे, आप इस चीज को बचाइए और घरेलू हिंसा को रोकिए। बाकी हम लोग तो घरेलू हिंसा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार के प्रत्येक जिला जाकर रोकेंगे और पद यात्रा भी करेंगे। आने वाला समय में हमारा मीटिंग चल रहा है, हमसे जो बड़े हमारे सीनियर जो लोग हैं उनसे भी मीटिंग हुई है, और इस घरेलू हिंसा को लेकर प्रत्येक जिला में हम पद यात्रा करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे और इस चीज को रोकने का प्रयास करेंगे। बाकी मेरे ऑफिस का हेल्पलाइन नंबर है 70 9 19 64 605, 70 9 19 64 605। कोई भी समस्या हो तो आप हमें बताएं, या आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।